जय हिंद। फोर्टिट्यूड क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में रेशो एंड प्रोपोर्शन के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे सोल्व कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट सीख गए तो क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सोल्व करना सीख जाएंगे। क्वेश्चन को सोल्व करते समय ऑप्शन पर नज़र मारनी भी ज़रूरी है। मोस्टली क्वेश्चन में हमें ऑप्शन से हेल्प मिलती है। जो क्वेश्चन ऑप्शन से इजीली सोल्व हो रहा है उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो लेंथी होंगे, जिनमें आपको टाइम लगेगा, और इन क्वेश्चन के लिए टाइम उन क्वेश्चन से सेव करेंगे जिनमें ऑप्शन की हेल्प लेकर टाइम सेव किया जा सकता है। किस तरीके से हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आप भी समझते जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करें तो कैसे करेंगे। ए बी सी की इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 8:9:7। यहाँ पर ए क्या है 8, यहाँ पर ए क्या है 6, तो इसमें 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा। और देखिए 2 का मल्टीपल ऑप्शन ए आंसर। यहाँ पर 2 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 2 का मल्टीपल नहीं है, और ये भी 2 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन ए आंसर। मेथड देखिए, मेथड क्या होगा इसका। ए बी सी की इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 8:9:7। ए बी सी की इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 8:9:7। और सेविंग्स का रेशियो क्या दिया हुआ है, 6:5:5। ए का खर्च अपनी आय का 1/3 है। एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो क्या है, 1/3। सेविंग्स क्या होगी, 2, 3 - 1 2। सेविंग्स निकालने के लिए इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, तो सेविंग्स और इनकम का रेशियो क्या होगा, 2/3। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का खर्च अपनी आय का 1/3 है, तो मतलब कि यहाँ पर ए को सेम करेंगे। ए को सेम कैसे करेंगे, 8 के साथ 3 की मल्टीप्लाई कर दे तो 24, और 6 के साथ 4 की मल्टीप्लाई कर दे तो 24, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगी और 4 की मल्टीप्लाई भी तीनों के साथ होगी। और यहाँ पर देखिए सेविंग्स और इनकम का रेशियो क्या है, 2:3। तो इनकम के साथ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और सेविंग्स के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 × 3 9, 9 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 72, 9 के साथ 81, 7 के साथ 63। यहाँ पर 4 × 2 8, 8 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 48, 48, 5 के साथ 40 और 5 के साथ 40। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए हमें। एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकम में से सेविंग्स को घटा देंगे। 72 में से 48 को घटाएंगे तो 24, 81 में से 40 को घटाएंगे तो 41, और 63 में से 40 को घटाएंगे तो 23। ऑप्शन ए आंसर। ऑप्शन से कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ए बी सी की इनकम का रेशियो क्या है, 7:9:12। बी क्या है 9, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 8:9:15। बी क्या है 9, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या है 99, 9 का मल्टीपल। ऑप्शन ए आंसर। इसमें चेक करेंगे 56, 9 का मल्टीपल नहीं है, 69, 9 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ पर भी 56, 9 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन ए आंसर होगा। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, जैसे कि इससे पहला क्वेश्चन सोल्व किया था। ए बी सी की इनकम का रेशियो क्या है, 7:9:12। 7:9:12। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 8:9:15।
ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। सेविंग्स और इनकम का रेशियो क्या है 1/4। एक्सपेंडिचर क्या होगा 4 - 1 3। तो एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो क्या होगा, ये होगा यहाँ पर 3/4। तो ए को समान करेंगे तो यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 8 की मल्टीप्लाई और 8 के साथ 7 की मल्टीप्लाई, ये समान हो जाएगा। और यहाँ पर एक्सपेंडिचर 3 इनकम 4, इनकम के साथ 4 की मल्टीप्लाई एक्सपेंडिचर के साथ 3 की मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 8 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, दोनों में 7 आ रहा है तो मतलब कि 7 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर ए क्या है 56, 7 का मल्टीपल ऑप्शन ए आंसर, ऐसे भी कर सकते हैं। और सॉल्यूशन क्या होगा देखिए 8 × 4, यहाँ पर 7 × 3, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 7 8 × 7 और इसमें भी 8 × 7, मतलब कि 8 × 7 कॉमन ले लें तो 56 कॉमन लेने पर 4 - 3 1, यहाँ पर 56, या फिर 32 की 7 में गुना 21 की 8 में गुना करके घटाओ। इसमें 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेंगे, 8 × 4 32, 7 × 21, 32 - 21 11 और 11 × 9 99, 56:99। ये भी सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आंसर, इसे सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन पर ध्यान रखना जरूरी है। ABC की इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है 8:10:15। उनके खर्च का रेशियो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है 12:15:20। यदि ए अपनी आय का इनकम का 25% बचाता है तो सी की बचत बी की बचत से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ABC की इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है 8:10:15। इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है 8:10:15, ABC। और इनके खर्च का रेशियो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है 12:15:20। ये अपनी इनकम का 25% बचाता है, 25% क्या होता है 1/4। सेविंग्स 1 और इनकम 4। और एक्सपेंडिचर क्या होगा, यहाँ पर क्या है इनकम, एक्सपेंडिचर क्या होगा 3। तो ए को बराबर करेंगे 8 के साथ 3 की मल्टीप्लाई, 12 के साथ 2 की मल्टीप्लाई और इनकम के साथ 4 की मल्टीप्लाई और एक्सपेंडिचर के साथ 3 की मल्टीप्लाई। तो बताना क्या है सी की बचत बी की बचत से कितना प्रतिशत अधिक है। सेविंग्स इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो सी की बचत बी की बचत से पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी और बी की बात हुई है, ए के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। तो 4 × 3 12, 12 दाई 120 और यहाँ पर 12 × 15 180 और यहाँ पर 2 × 3 6, 15 × 6 90 और यहाँ पर 120 120। तो 180 - 120 कितना हो गया 60 और 120 - 90 कितना हो गया 30। तो 30 दूनी 60, 1:2। तो सी की बचत बी की बचत से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, किस पर 1 पर, गुणा 100। तो कितने प्रतिशत 100%। कितना प्रतिशत ज़्यादा है 100% ज़्यादा है, ऑप्शन बी आंसर। सेकंड मेथड देखिए ABC की इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है 8:10:15। 8:10:15 और खर्च का अनुपात क्या दिया हुआ है 12:15:20। अगर इसे 800, इसे 1000 और इसे 1500 मान लें,
क्या दिया हुआ है, ए अपनी आय का 25% बचाता है, 25% बचाता है, तो खर्च कितना करता है 75%। 800 का 75% कितना होगा, 75 अट्ठे कितना होगा, 75 दूनी 150 और 150 गुणा 4 600। ये कितना गुना, 50 गुना 12 पंजे 60, तो ये भी 50 गुना कितना होगा 750। ये भी 50 गुना कितना हो गया 1000। तो 1000 में से 750 घटाएंगे तो कितना बचेगा 250। 1500 में से 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 500। तो ये कितनी बार कट गया, 2 बार, 1:2। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, किस पर, 1 पर, मल्टीप्लाई किससे 100 से, तो आंसर कितना हो गया 100%। ऑप्शन बी आंसर। ए और बी की लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो क्या था 5:4। उनके लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो 2:3 4:7 है। यदि दोनों की प्रेजेंट ईयर में कुल इनकम 75,400 रुपये हो तो बी की प्रेजेंट ईयर में इनकम बतानी है। ए और बी की प्रेजेंट ईयर में टोटल इनकम 75,400 रुपये दी हुई है, तो हमें ए और बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो चाहिए। ए और बी की लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो क्या है 5:4, 5:4। और ए की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो क्या है 2:3। मतलब कि इनकम 2 से 3 हो गई, मतलब कि 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 की मल्टीप्लाई। और बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो क्या है 4:7। मतलब कि इनकम 4 से 7 हो गई, मतलब कि यहाँ पर 7/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने पर हमें ए और बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो मिल जाएगा। तो ये 4 से 4 कट गया, यहाँ पर 15/2 और यहाँ पर 7, तो रेशियो क्या होगा 15:14। लेकिन इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या करेंगे, ए बी की लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो क्या है 5:4 और ए बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो दिया हुआ है। ए के लिए क्या है 2:3, तो यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बी के लिए क्या है 4:7, यहाँ पर 7/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर रेशियो क्या आ गया 15:14। टोटल कितना हो गया 29। और टोटल इनकम क्या दी हुई है 75,400। और बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम बतानी है, मतलब कि 14 की वैल्यू बतानी है। एक तो तरीका है आप इसे 29 से 75,400 को डिवाइड करो और 14 की मल्टीप्लाई करो, या फिर आप इसे डीएस से भी सोल्व कर सकते हैं। डीएस से कैसे सोल्व करेंगे, 9 है यहाँ पर 9 छोड़ दो, 2 से डिवाइड होगा, मतलब 5 से मल्टीप्लाई होगी। और यहाँ पर 5 + 4 9 छोड़ दो इसे 7, और यहाँ पर 4 + 1 5, 7 × 5 7 पंजे 35, मतलब कि 8, और 8 पंजे 40, मतलब कि 4। तो जिसका डीएस 4 होगा वही आंसर होगा। फर्स्ट में देखें तो डीएस 3 होगा, 9 को छोड़ देंगे। सेकंड में देखें तो 8 + 3 11, 11 मतलब 1 + 1 2, इसका डीएस 2 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो कट गए। ऑप्शन सी देखिए, 8 + 3 11 मतलब 2, 2 + 4 मतलब 6, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखिए, 6 + 3 9, तो इसे छोड़ दो 4, डीएस 4, तो ऑप्शन डी आंसर। और अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पर, अगर काट पीट कर करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। 29 से 75,400 को डिवाइड करेंगे, फिर 14 की मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट ईयर ए और बी की इनकम का रेशियो क्या था 3:4, 3:4। और लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो क्या है 4:5 और 2:3। ए के लिए क्या है 4:5, मतलब यहाँ पर
5/4 से मल्टीप्लाई, और बी के लिए क्या है 2:3 मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2। तो 4 एलसीएम होगा, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर करेंगे, तो 5 × 3 15, 3 × 2 6, 6 × 4 24। तो टोटल कितना हो गया 39। और टोटल इनकम की वैल्यू क्या दी हुई है 62,400। ए की बतानी है लास्ट ईयर की इनकम, और ए की प्रेजेंट ईयर की इनकम क्या होगी, मतलब कि 15 यूनिट की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। 62,400 को 39 से डिवाइड, 15 से मल्टीप्लाई, ये 3 से 5 और ये 3 से 13, और 13 से कितनी बार कटेगा 13 से कितनी बार कटेगा, 13 चौका 52, बचे 10, और 13 8 104, 4800 गुना 5। तो देखिए ए की लास्ट ईयर की इनकम बतानी है। ए के लिए रेशियो क्या है 4:5। प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो क्या है 4:5। प्रेजेंट ईयर के लिए क्या है 5 यूनिट, और लास्ट ईयर के लिए क्या है 4 यूनिट। तो मतलब ये 5 यूनिट की वैल्यू है और 4 यूनिट की हमें बतानी है। 5 से 5 कट जाएगा, 1 की वैल्यू 4800, तो 4 के साथ 4800 की मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 8 + 4 कितना होगा 12, मतलब DS 3, और 3 × 4 12, मतलब DS 3। DS 3 होना चाहिए, डिजिटल सम 3 होना चाहिए, और डिजिटल सम देखिए किस ऑप्शन में 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 + 2 6, यहाँ पर 6 + 1 7, और यहाँ पर 9 को छोड़ दो 2 + 1 3, तो डिजिटल सम ऑप्शन सी 3 आंसर। ऑप्शन सी का डिजिटल सम क्या है 3, तो आंसर क्या होगा 19,200। और देखिए इसका DS चेक करें तो 8 2 10 1, 1 + 1 2, इसका DS क्या है 2, ऑप्शन सी ही आंसर होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 4800 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 19,200 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी के लिए प्रीवियस ईयर की इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:6:7, और ए के लिए प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशियो क्या है 6:7, मतलब कि यहाँ पर 7/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बी के लिए क्या है 4:5, मतलब कि 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सी के लिए क्या है 7:8, मतलब कि 8/7 से मल्टीप्लाई। तो ये 7 से 7 कट गया, यहाँ पर 2 से 2, और ये 2 से 3। 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, मतलब कि 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, और यहाँ पर भी। तो 7 × 5 कितना होगा 35, और यहाँ पर 5 × 3 15, और 2 से 6 3 बार होगा, 15 × 3 45, और यहाँ पर 8 और 6 के साथ मल्टीप्लाई 48। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये हो गया 80, और 80 + 4 120, + 8 128, 128। टोटल इनकम क्या दी हुई है 51,200। बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम बतानी है, तो किसकी बतानी है यहाँ पर 45 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पर 8 और 2 10, 10 + 1, मतलब कि यहाँ पर DS क्या होगा 2, और यहाँ पर 5 + 4 9, मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ऑप्शन सी आंसर। या तो आप DS से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 + 2 क्या होगा 10, मतलब 1, 1 + 1 2, 2 से डिवाइड होगा, और यहाँ पर देखिए 9 की मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 9 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। या फिर अगर DS से नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये कितना गुना 400 गुना, तो यहाँ पर भी 400 की मल्टीप्लाई करेंगे, 45 दूनी 90 होता है, 90 दूनी 180, तो मतलब कि 18,000 आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात 1:2 है। लैंड और वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है 1:2। उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर कर लेना हिंदी में भूमि व जल का अनुपात।
उत्तरी गोलार्ध में भूमि व जल का अनुपात 2:3 है, दक्षिणी गोलार्ध में बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था आपने कि इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में इस हेमीस्फीयर में रेशियो क्या दिया हुआ है, लैंड और वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3, और इस हेमीस्फीयर में बताना है। और जो पूरी पृथ्वी पर रेशियो है लैंड और वाटर का रेशियो क्या है, 1:2। लैंड और वाटर का रेशियो क्या है, 1:2। यहाँ पर क्या है, अगर इसे 10 मान ले, इसे 20 मान ले, तो टोटल कितना होगा, 30। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 15, ये भी 15, तो मतलब कि ये भी 15 है और ये भी 15 है। यहाँ पर 2 + 3 कितना हो गया, 5। 5 यूनिट की वैल्यू 15, 1 यूनिट की कितनी होगी, 3। 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, 3 के साथ 9। तो देखिए यहाँ पर कितना है, लैंड के लिए कितना है, यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना 6, तो 10 - 6 कितना बचा, 4। और यहाँ पर वाटर के लिए कितना है, 20 और यहाँ पर कितना है, 9। 20 - 9 11, तो 4:11। ऑप्शन बी आंसर। नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:3। ऊपरी आधे हिस्से में नीले और पीले रंग का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3। निचले आधे हिस्से में नीले और पीले रंग का रेशियो बताना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ऊपरी आधे हिस्से में रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3, और पूरे चित्र का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:3। इसे 40 मान लेंगे, इसे 30, टोटल कितना हो गया, 70। 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 35, 35, तो ये भी 35 और ये भी 35। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 + 35, 5 यूनिट की वैल्यू 35, 1 यूनिट की वैल्यू 7। 7 × 2 14 और 7 × 3 21। तो 40 - 14 कितना होगा, 26। ऑप्शन सी आंसर। 30 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। 26:9। एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया। इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 1:2:3 है। वेट का रेशियो दिया हुआ है टूटने के बाद। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जो प्राइस दिया हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर के दिया हुआ है। सोने की प्रारंभिक कीमत दी हुई है और लॉस बताना है, टूटने के बाद जो लॉस हुआ वो बताना है। तो देखिए वेट का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:2:3। सोना टूटने के बाद इस रेशियो में सोना टूट गया। तो पहले क्या होगा, 3 + 2 + 1 6, मतलब पहले वेट 6 रहा होगा और फिर इस रेशियो में टूट गया। प्राइस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर दिया हुआ है। प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वेट का स्क्वायर कर दो 36 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 4 13 + 4 14। तो देखिए पहले प्राइस 36 थी, अब कितनी हो गई 14, तो लॉस कितने का हो गया 22 यूनिट की वैल्यू बतानी है। और सोने की इनिशियल प्राइस पर आरंभिक कीमत क्या दी हुई है, 5184, मतलब 36 की वैल्यू दी हुई है। 36 की वैल्यू दी हुई है और 22 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो देखिए डीएस से भी कर सकते हैं या फिर मल्टीपल से भी कर सकते हैं।
यहाँ पर 22 में 11 आएगा, जो ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। इसमें देखिए 11 का मल्टीपल या तो 0 बने या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। तो 6 + 3 9 - 8, 0 नहीं बनेगा। 3 + 6, इसमें देखिए ऑप्शन बी में 3 + 6 9 और 8 + 1 9, 9 - 9 0, ऑप्शन बी आंसर। अगर ऑप्शन सी चेक करें तो 3 + 8 11 और 11 - 8 यहाँ पर भी नहीं बनेगा। 3 + 7 10 और 10 - 5 + 1 6, यहाँ पर भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी आंसर। और अगर DS से करें तो 9 से 4, 9 से कट रहा है, काटना पड़ेगा। और 9 से कितना होगा, 9 6 54, ये तो 51 से ज़्यादा हो जाएगा। 9 पंजे 45, बचेगा कितना 6 और 9 7 63, यहाँ पर 5 बचेगा और 9 6 54। अब DS देखें यहाँ पर कितना होगा, 5 + 7 कितना होगा 12, मतलब 3 और 3 + 6 9, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। और 9 का मल्टीपल जिसमें DS 9 बन रहा होगा वो इसका मल्टीपल होगा। तो देखिए इसमें 6 + 3 9 और 8 + 1 9, ऑप्शन बी आंसर। अगर ऑप्शन ए चेक करें तो 3 + 6 9 और 9 को छोड़ देंगे 8, DS 8 होगा, ये नहीं हो सकता। और इसमें DS क्या होगा, 3 + 8 11, मतलब 2 + 8 10, मतलब 1, ये भी नहीं होगा। और इसमें 3 + 1 4 और 4 + 5 9, छोड़ दो, और 7 DS होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। और अगर आप DS और मल्टीपल से ना करें तो यहाँ पर आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा। 36 से डिवाइड करेंगे और 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 144 होगा और यहाँ पर भी 144 की गुना करेंगे तो 3168 आंसर आएगा। इसमें आपको टाइम लगेगा। तो अगर मल्टीपल से या DS से हो रहा है तो उसे से सोल्व करना बेटर होता है। एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया। इन तीनों हिस्सों के वेट का रेशियो 2:3:4 है। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि ये सोना टूटने पर 4784 रुपये का नुकसान हुआ, लॉस दिया हुआ है इसमें, और इनिशियल प्राइस बताना है। तो देखिए वेट का रेशियो क्या है, 2:3:4। तो टोटल कितना हो गया, 4 + 3 7 + 2 9। प्राइस क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे 81, और ये 4 9 16, इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16 9 25 4 29। तो कितने का लॉस हो गया, 52 का लॉस हो गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का लॉस हुआ, 4784 का लॉस हुआ। और सोने की मूल कीमत क्या थी ये बताना है। सोने की इनिशियल प्राइस मतलब कि 81 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए 5 + 2 7, 7 से डिवाइड करेंगे और ये 8 + 1 9, तो मतलब कि 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल देखिए क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए चेक करें तो 8 + 2 10, मतलब 1, 6 6 12, मतलब 3, 1 4, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करें तो 6 3 9, छोड़ दो, 8 6 14, मतलब 5, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करें तो 5 + 4 9, 7 + 2 9, ये होगा। ऑप्शन सी आंसर होगा। DS से करेंगे तो टाइम सेव हो जाएगा, और अगर कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है जो कैरेट में मापी जाती है। एक 6 कैरेट का हीरा 2 भागों में टूट गया, जिससे 2 भागों का कुल मूल्य प्रारंभिक हीरे के मूल्य का 5/8 है। तो दोनों भागों का वजन कैरेट में क्या होगा ये बताना है, वेट बताना है। वैसे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करेंगे। पहले इसका बेसिक समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन की पहचान हो जाएगी, मतलब कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखिए 6 कैरेट का हीरा, वेट क्या दिया हुआ है 6, 2 भागों में टूट गया।
एक भाग को x मान लो तो दूसरा क्या होगा 6 माइनस एक्स। और प्राइस क्या है, इनके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो प्राइस क्या होगा वेट का स्क्वायर कर देंगे 36, ये एक्स स्क्वायर और ये 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जिससे दो भागों का कुल मूल्य प्रारंभिक हीरे के मूल्य का 5/8 है। दो भागों का टोटल प्राइस क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। प्रारंभिक हीरे के मूल्य का 5/8 है। इनिशियल क्या है 36, 5/8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिससे क्वेश्चन लाइन दी होगा। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो किससे सोल्व करेंगे, ऑप्शन से सोल्व करेंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, इससे आपको क्वेश्चन की पहचान हो जाएगी। क्वेश्चन को ऑप्शन से देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है 3.5, 2.5, ये 5 से 7 और ये 5 से 5। तो वेट क्या है, अगर एक भाग का 7 है दूसरे का क्या है 5, तो टोटल क्या होगा 12। प्राइस क्या होगा, स्क्वायर कर दो इनका 144, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। तो ये टोटल कितना हो गया 40 + 20 60 और 9 + 5 14 74। तो देखिए क्या आना चाहिए, इनका रेशियो 5/8 आना चाहिए। 74 और 144 का रेशियो 5/8 आना चाहिए। अगर 5/8 है तो आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। लेकिन ये 5/8 नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं है। इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है 5/8, तो ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 74 5 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 + 1 26। तो ये भी 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए 15 × 45, मतलब कि ये 3 और ये 1, 15 × 45। तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10। तो ये 5 का मल्टीपल है, ऑप्शन सी आंसर होगा। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 8 × 8 = 64, 7 × 7 = 49। ये भी 5 का मल्टीपल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अगर आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, जैसे कि ऑप्शन ए किया था, ये 15 × 43, 3 1, टोटल वेट क्या होगा 4, 3 + 1 4। प्राइस स्क्वायर कर दो 16, ये 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10। तो 10/16, 2 से 5, 2 से 8, 5/8। और देखिए क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है 5/8, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन सी आंसर। ABC की कुल इनकम कितनी दी हुई है 29,700 रुपये। ABC अपनी इनकम का 65%, 75% और 70% खर्च करते हैं। और उनकी बचत का रेशियो क्या दिया हुआ है 14:13:12। तो बी की इनकम बतानी है। ABC की सेविंग्स का रेशियो क्या दिया हुआ है 14:13:12। इनकम का रेशियो क्या होगा, देखिए ए 65% खर्च करता है, तो बचत कितने की करेगा 100 में से घटा दो। यहाँ पर सेविंग्स है तो सेविंग्स निकाल लेंगे, 65% खर्च करता है तो बचत कितने की करेगा 100 में से घटा देंगे, 35% की बचत करेगा। तो 14 को 35 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100। और ये 75% खर्च करता है, तो यहाँ पर 100 में से 75 गए 25, मल्टीप्लाई 100। और सी 70% खर्च करता है, तो 100 में से 70 गए 30, मल्टीप्लाई 100। तो ये 5 से 7 और ये 5 से 20 और ये 7 से
2 और ये 25 से 4, 1 0 से 1 0 कट गई और ये 3 से 4। तो देखिए यहाँ पर 4 से 4 कट रहा है और ये 4 से 5 बार, तो यहाँ पर बचा 5 × 2 10 और यहाँ पर कितना बचा 13 और यहाँ पर कितना बचा 10। और ABC की कुल इनकम कितनी दी हुई है 29,700 रुपये। यहाँ पर टोटल कितना हो गया 10 20 30 33 और क्या दिया हुआ है ये टोटल इनकम 29,700। तो B की इनकम बतानी है, 13 की वैल्यू बतानी है, 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। देखो DS से भी सोल्व कर सकते हैं और अगर डायरेक्टली कट रहा हो तो DS से सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये 33 का 9 गुना होता है 297, तो 900 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 900 की मल्टीप्लाई, तो 13 गुना 900 कितना हो जाएगा 11,700, 13 निम्मा 117। तो आंसर ऑप्शन C। ABC की कुल इनकम क्या दी हुई है 48,500 रुपये। AB व C अपनी इनकम का 20%, 25%, 28% बचत करते हैं और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है 16:12:9। C की इनकम बतानी है। तो देखिए एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है 16:12:9, 16:12:9। इनकम का रेशियो क्या होगा, यहाँ पर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है A 20% की बचत करता है, तो वो खर्च कितना करेगा 80%, 80 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 25% की बचत करता है, तो 100 - 25 75, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई। 28% की बचत करता है, 100 - 28 72, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई। 16 × 5 = 80 और ये 5 से 20 बार, ये 25 से 3 बार और ये 25 से 4 बार और ये 3 से 4 बार, ये 9 से 8 बार, ये 4 से 2 बार और ये 4 से 25 बार। नीचे सिर्फ 2 बचा है, तो 2 की मल्टीप्लाई 20 के साथ 40 और मतलब कि 2 एलसीएम ले गए और 4 × 4 16 × 2 32 और यहाँ पर 25। ये कितना हो गया 40 30 70 20 90 और 97। और ये क्या दिया हुआ है टोटल इनकम 48,500। C की इनकम बतानी है, मतलब कि 25 की वैल्यू बतानी है। देखिए तो DS से भी सोल्व कर सकते हैं और अगर डायरेक्ट कट रहा है तो डायरेक्ट काट लेंगे। देखिए यहाँ पर 97 का कितना गुना होगा 500 गुना, 97 का 5 गुना 485 और यहाँ पर भी 500 गुना 25 × 5 = 125 00, तो ऑप्शन B आंसर। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।